वो चांद रातों को छत पे जाकर देर तक इसको टिकटिकी बांध कर तकती रहती थी। ये वजह समझ में आती है। वहाँ की जिंदगी में तो कभी इसको इतने गौर से नहीं देखा था, मगर अब अच्छा लगने लगा है। बास चीजों से माकूस राब्ते डेवलप हो जाते हैं अख्तर। वो किसी के हवाले से अच्छी लगती हैं, कोई याद वाबस्ता हो जाती है उनसे। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि बाबा के चले जाने के बाद न जाने कौन कौन सी चीजों से रिश्ता जुड़ जाएगा। Don't talk like this, Akhtar. He is doing much better now. No, he isn't. He is dying. I've seen his reports. डॉक्टर्स कह रहे थे कि ये इनकी विल पावर है जिस पे अपने आप को पुल कर रहे हैं। बड़ी बात है, वो तुम्हें एस्टेब्लिश देखना चाहते हैं, इसीलिए अपने आप को पुल कर रहे हैं। Well, let's have another round. I'm putting on a lot of weight. मैं कभी कभी बहुत कमजोरी महसूस करता हूँ। थोड़े दिन रह गए लगता है। हकीकत से आंखें तो बंद नहीं की जाती। नहीं, पापा का फोन आता है कभी कभी, कह रहा था कि लाइफ बहुत टफ। ये भी कह रहा था कि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि छुट्टी मिल जाए, लेकिन मैंने कहा कि मेरी तुम्हारी नहीं तो नौकरी लगी है, जल्दी ना करना, मैं अच्छा हूँ। आफ्टर से भी कहता रहता हूँ कि पढ़ाई की तरफ हम एजुकेशन कंप्लीट कर लेगा तो जिंदगी में अपॉर्चुनिटीज भी बहुत मिलेगी। नहीं, तेरे कुछ तो माशाल्लाह बहुत होनहार है। बाबा बस कर दे। फूफी जान, आपके भाई के खाने के वक्त हुआ चाहता है, थोड़ी देर के लिए राब्ता मुनक़ता करते हैं। अल्लाह हाफिज। क्यों बाबा, खाना अच्छा नहीं है? बेटा दिल नहीं करता। तुझे दिल करता है बता दिया करें। छुट्टी वाला दिन पालक दोस्त बनाना, बहुत दिन हो गए। छुट्टी किसने देखी है? कल ऑफिस से वापसी पे ही सही। तेरी माँ बहुत अच्छा खाना बनाती थी। पानी नहीं है फ्रिज में? आपको याद आती है उनकी? ऐ दोस्त, हमने तर्क ताल्लुक के बावजूद महसूस की है तेरी जरूरत कभी कभी।
कपड़े आपके रख दिए मैंने। वो मैं जरा जा रहा हूं बाहर, लड़कों के साथ क्रिकेट खेलने। जाल अंकल, कहाँ थे आप? कब से ढूंढ रहा हूँ आपको। क्यों, खैरियत? कैन यू प्लीज स्पेयर अ कपल ऑफ मिनट्स फॉर मी? मैं लाइब्रेरी जा रहा हूँ, मेरे साथ आओ। I love being here. This is the best place in the world. अंकल, मैंने आपसे कन्फेशन करना है। एक मिनट, थोड़ी सी ऑक्सीजन ले लूं। तुम जानते हो बेटा, दुनिया में कोई भी हवा पुरानी किताबों से आने वाली हवा से अच्छी नहीं होती। मगर मैंने तो किताबों की खुशबू के बारे में सुना है। गधे, मैंने बदल दिया। ये क्या है? मुस्तफा ज़ैदी। आपने पढ़ा है इसको? सुना है, मुशायरे में। तेरे बाप से। मॉडर्न शायरों में तेरा बाप इसका बड़ा फैन था। अख्तर, तुम्हें कभी शायरी से दिलचस्पी हुई? थोड़ी बहुत। थोड़ी बढ़ा लो, कल्चर लगो। तेरा बाप बड़े खूबसूरत अंदाज में ज़ैदी की नज्म सुनाया करता था। कौन सी? फरहाद से। और ये तुम कैथोलिक कब से हो गए? समझा नहीं। अब एक कन्फेशन की बात कर रहा हूं। मैं आपसे शेयर करना चाहता था। कोई राज? एक गिल्ट। क्या? एक मर्तबा मैंने उनकी मौत की दुआ मांगी थी। मरा? मैं पूछ सकता हूं ये दुआ मांगने की नौबत कब और क्यों कराई? एग्जैक्ट ईयर याद नहीं, शायद 16-17 साल पहले। माँ को तंग करता था? नहीं, हमारे घर नया नया टीवी आया था। मुझे मूवीज और ड्रामे देखने का बहुत शौक था, और ये हमेशा ड्रामे के टाइम पे खबरें लगा लिया करते थे
या पढ़ाई का ताना दे दिया करते थे। और अगले दिन जब मैं स्कूल जाता था तो सारे क्लास फेलोज फिल्मों पे तबसरे कर रहे होते थे। मैं सोचता था यार ये लोग कितने लकी हैं कि इनका बाप कम से कम इनको सुकून से फिल्म तो देखे देता है। और तुमने दुआ मांगी कि अल्लाह बाप को उठा ले, कम से कम आराम से फिल्में तो देख सके। सुनो बेटा, अगर बच्चों की दुआएं इसी तरह कबूल होने लगती तो आधी दुनिया के जाबर और जालिम बाप फना हो चुके होते और उनके बच्चे सुकून से फिल्में देख रहे होते। सुनो अख्तर, पुरानी बातें याद करके अपने दिल को मत दुखाओ। वो बचकाना बातें थी बेटा। You are doing a very tough job. सना की जितनी खिदमत तुम कर रहे हो, अच्छी से अच्छी नर्स भी नहीं कर सकती। मुझे याद है तेरे बाप को एक बेटी की तमन्ना थी, क्योंकि वो समझता था बेटियां बाप से अटूट मोहब्बत करती, उनकी खिदमत अपनी जान मारकर करती। मगर जब तुझे देखता हूं अख्तर तो मुझे लगता है कि तुझ जैसा बाप परस इस दौर में शायद ही कोई हो। अख्तर, बुढ़ों को खुश करना कोई आसान काम नहीं होता। हम लोग भी उम्र के साथ साथ बच्चे बनते चले जाते हैं। कभी तुमने देखा है किसी बच्चे को अपने माँ बाप की खिदमत को अप्रिशिएट करते हो? कभी नहीं। इसी तरह हम लोग भी अपनी औलाद की अच्छाई को ओपनली नहीं सराहते, कभी नहीं, कभी नहीं। हमें हमेशा दूसरों की औलाद नेक और अच्छी लगती है। वो चाहते हैं कि मैं भी भाई की तरह यहां से किसी तरह चला जाऊं। अगर मैं चला गया तो वो किसके हाथों में जान देंगे? आई एम ग्लैड टू नो सन, आई एम ग्लैड टू नो कि तुम आने वाले वक्त के लिए तैयार हो। मैं तुम्हारे बाप को उस वक्त से जानता हूं जब वो पहली बार इस कॉलेज में हेड ऑफ द उर्दू डिपार्टमेंट पोस्ट हुए थे। क्या वो शुरू ही से ऐसे थे, ना शुक्रे से दूर दूर रहने वाले, या फिर मां की मौत के बाद और इस बीमारी में? कोई भी शुरू से एक जैसा नहीं होता मेरे बेटे। जिस तरह दरिया वक्त के साथ साथ अपना बहाव बदल लेता है, उसी तरह जिंदगी के वाकयात और हादसात इंसानों की शख्सियत बिगाड़ते और बनाते रहते। मगर एक बात तुम्हें बताऊं अख्तर, तुम्हारा बाप बिल्कुल नहीं बदला। अंकल, आई फील कम्फी इन योर कंपनी। मैं आपसे दिल की सारी बातें कर लेता हूं। पापा से बात करना चाहता हूं तो लगता है कि जैसे वो मेरी बात को नहीं समझ पाएंगे। जनरेशन गैप? Sort of, yes. Bullshit. What bullshit? मैं याद करता हूं कि जब ज़िशान और ज़हीर हमारे घर आते थे और हम गली में क्रिकेट खेलते थे तो कितने कॉन्फिडेंट और कितने हैंडसम लगते थे वो, हमारे हर बॉल पे शॉट मारते हुए। कितना ओपिनियन स्ट्रॉन्ग था उनका, हर बात में कितनी तेज बात करते थे। और हम दोनों भाई कितने वीक और शेकी होते थे। आप कितना फ्रेंडली बिहेव करते थे उनके साथ।
अगर ऐसी तरबियत के बावजूद मैं उन्हें अपना दोस्त नहीं बना सका बेटे, उनका कॉन्फिडेंस नहीं जीत सका, एंड दिस इज व्हाट वी कॉल अ जनरेशन गैप। रियली? बेटे बाप की दोस्ती कभी एक्सेप्ट नहीं करते, उनमें हमेशा एक तनाव रहता ही रहता है, चाहे उनका आपस में सुलूक कितना ही अच्छा क्यों ना हो। होता यूं है अख्तर कि तुम लोग आइडियलिस्टिक होते हो, ना तजर्बेकार, दुनिया फतह करने के आरज़ूमंद अलेक्जेंडर की तरह, और हम लोग डिसोल्यूशन हो चुके होते हैं। तुम भी ठीक कहते हो कि सना तुम्हारी बातों को समझ नहीं सकता, मगर याद रखो बेटा, वो समझता जरूर है, क्योंकि वो भी एक आग का दरिया उबूर करके आया है, और वो तुम्हें और बाबर को बचाना चाहता है उन तकलीफों से जो उसने सही। बाबा ने अपने बारे में कभी कुछ नहीं बताया। तुमने भी तो कभी नहीं पूछा होगा उससे। तुमने कभी गौर किया है कि हम लोग बड़ों की इज्जत करते जरूर हैं, सलाम करके गुजर जाते हैं, वो हमारे दरमियान रहते जरूर हैं, मगर आसेब बन के, घोस्ट की तरह साया बन के रहते हैं, साया बन के। कभी सोचा है? इंसान जब बूढ़ा हो जाता है बेटे, तो वो ताक में रखे कुरान की तरह हो जाता है। हम बाद अब नजरों से सलाम करके गुजर जाते हैं, कोई उसको नहीं देखता, कोई नहीं पढ़ता, न बुड्ढे को न कुरान को। यही जिंदगी है। अख्तर जी, हाँ यार, एक गिलास लस्सी का हो जाए। तो 2
बड़े, बर्फ कम खोया ज्यादा। ये तो बर्फ ही कम लगवाता है। देखता नहीं है इनकी ट्रिक्स। जॉब आर्टिस्ट लेवल तो बर्फ से भर देते हैं। हमारी कौम बेईमानी का कोई मौका भी हाथ से नहीं जाने देती। वो चाहे दूध में बर्फ की चीज क्यों ना हो। लीव इट मैन, मुझे अच्छा लगता है बर्फ चबाना। तो शौक से चबाओ, बर्फ भी और चने भी। एक बात तो बता, तेरा आगे के बारे में क्या प्लान है? I'm not thinking too far right now. मैं सोच रहा हूँ इस बार एनुअल लीव लेकर दुबई जाकर अपनी फील्ड में जॉब तलाश करूँ। तेरे प्रॉस्पेक्ट्स काफी ब्राइट है यहाँ पर माशाल्लाह। ये ऑलरेडी गेटिंग 60K। एक दो साल में प्रमोट होकर मैनेजर हो जाएगा। हाँ, क्या करेगा घर वालों से दूर होकर। South is bananas these days, my dear. किस दुनिया में रहता है? देखता नहीं है इन्फ्लेशन कहाँ पहुँच गई है। हर दूसरे दिन फ्यूल प्राइसेस आसमान को टक्कर मारती हैं। कल को मेरी फैमिली होगी, लाइफस्टाइल मेंटेन करना पड़ता है। And above all, I want to get foreign exposure. यहाँ रहकर तो कुएं का मेंढक बने रहना है। देखता नहीं है हम लोगों की सोच कितनी रिजिड और गैर रचकदार है। क्या सोच रहे हैं? भाई साहब, अपने पैसे ले लो। ठीक कहता है सना, तेरा बेटा अख्तर सबसे ज्यादा लायक, नेक और सबसे ऊंचा है। यार मैं कब कहता हूं कि वो किसी से कम है? अगर वो नालायक होता, कुंज़हन होता, तो मैं समझ जाता। देखो ना, बीएससी फर्स्ट क्लास फर्स्ट में उसने पास किया और कहने का मैंने आगे नहीं पढ़ना। मतलब ये भी कोई बात? ये अपना करियर देखे, अपनी जिंदगी बनाए। अपनी जिंदगी बनाने लगा तो तू कहां जाएगा? कौन लुक आफ्टर करेगा तेरी? कभी सोचा इस बारे में? यार वो मेरी फिक्र मत करे। मैं क्या हूं, एक जिंदा लाश। क्या ये जो कमाता है इसमें सारी जिंदगी गुजारा कर सकेगा? अगर बार-बार स्कॉलरशिप पर बाहर ना जाता, तालीम मुकम्मल ना करता, नौकरी ना करता और मेरे खर्चे के लिए पैसा न भेजता, तो क्या ये सब कुछ मुमकिन था? यार मैं तो ये चाहता हूं कि ये कहीं बाहर चला जाए किसी दूसरे मुल्क पर। ये जगह अब रहने के काबिल नहीं। मैं तुम्हारे दिल की कैफियत समझता हूं यार, मगर सना तुम्हें एक फुल टाइम जॉब, तुम्हें एक फुल टाइम नर्स चाहिए और अख्तर से अच्छी तुम्हारी देखभाल कोई नहीं कर सकता।